बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैटर चल रहा है कुरान मजीद के सिलसिले में, जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है और हर मसलक और हर फ़िरक़े का मुसलमान जिससे बेचैन है, ज़ाहिर है कि वो सब की निगाहों के सामने है। मुझे उसके बारे में अर्ज़ नहीं करना है। बहुत से एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, हर मसालिक और मज़ाहिब और फ़िरक़ों के जो उलमा हैं, जो दानिशमंदान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो बयानात दे रहे हैं। लेकिन मैं नाज़रीन की तवज्जो इस अम्र की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि तकरीबन 20-25 दिन पहले श्री वसीम रिज़वी की तरफ से 57 जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये स्पीड पोस्ट की तरफ से, स्पीड पोस्ट के ज़रिए ये ड्राफ्ट भेजा गया था, जो तकरीबन कई सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इस मुख्तसर से वक्त में ज़ाहिर है कि इसको पूरा पढ़ा नहीं जा सकता, उसके लिए कई घंटे दरकार होंगे। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को भेजे गए हैं, इसके पस मंज़र में ये बात पोशीदा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले पूरी तैयारी की गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो ये कहता है कि आप मुस्लिम स्कॉलर्स और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रुजू करिए, उसके बाद ये रिट दाखिल करिए। इसलिए पहले ही 57 बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को स्पीड पोस्ट के ज़रिए ये डॉक्यूमेंट्स भेजा गया था, जिसमें उनसे सवालात किए गए थे। इन तंजीमों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल, उसके अलावा दीगर जो बहुत ही बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजा गया था। तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो ड्राफ्ट है, ये इंतहाई वेल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है, जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। इस पूरे डॉक्यूमेंट की अंग्रेज़ी भी बहुत उम्दा है। इसमें अरबी की इबारतें और अरबी के पैराग्राफ्स भी कोट किए गए हैं और क़ानूनी पॉइंट भी उठाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि श्री वसीम रिज़वी की इल्मी हैसियत इस कदर मुसल्लम नहीं है कि उनकी अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी हो, उनकी अरबी भी इतनी अच्छी हो और क़ानूनी नज़र भी उनकी इतनी अच्छी हो। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये ड्राफ्ट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट वसीम रिज़वी का नहीं हो सकता। इसके पीछे कई दिमाग हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और इस्लामिक हिस्ट्री और रसूल इस्लाम के बाद के इख्तलाफात की अच्छी तरह नॉलेज पहले इकट्ठा की, उसका बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को बखूबी तैयार किया। इसकी जो अंग्रेज़ी है ये बहुत अच्छी है और जो इसमें पॉइंट्स रेस किए गए हैं ये भी बहुत यानी पुख्ता दिमाग की उपज है। और इसके अलावा अरबी के मतन भी आप देखें, कुरान मजीद के आयतों से पहले जो अरबी के मतन हैं ये सब मौजूद हैं। इसके पीछे कोई पुख्ता दिमाग काम कर रहा है। अब वो पुख्ता दिमाग कौन होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश है। उसके अलावा इसमें बहस की गई है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुरान किस तरह जमा किया गया, इसकी पूरी तफसील डिटेल के साथ इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई है। और ये लिखा गया है कि जंग यमामा के बाद, जो जंग यमामा हुई थी जिसमें बहुत से हाफिज़ीन कुरान वो शहीद हो गए थे, उसके बाद जो हुकूमत वक्त थी उन्होंने ये सोचा कि जो हाफिज़ीन कुरान हैं वो इस तरीके से शहीद हो जा रहे हैं, तो फिर कुरान तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, फिर कुरान कैसे महफूज रहेगा। तो उस पर बहस की गई है। जबकि शिया अक़ीदा ये है, जो हमारा मसलक है, उसका अक़ीदा ये है कि रसूल इस्लाम की ज़िंदगी में कुरान को जमा कर लिया गया था और कुरान ये नहीं है कि बाद में जमा हुआ था, बल्कि हुजूर की ज़िंदगी में कुरान मजीद को
जमा कर लिया गया था, हुजूर की ज़ेर निगरानी जमा किया गया था। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट और इस ड्राफ्ट में उन आयतों को पेश किया गया है कि जिनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, उन आयतों को पेश किया गया है। उसके बाद एक दो पैराग्राफ्स चूँकि बहुत अहमियत के हामिल हैं, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि जिससे आपको मालूम हो कि ये साजिश कितनी गहरी है और ये यकायक और एकाएक ही नहीं बनाई गई है, बल्कि बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से काम इस पर हो रहा है और हमको भी बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से इसकी क़ानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। तो उसके बाद जो आखिरी के जो कुछ पैराज हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। देयर आर मेनी मुस्लिम मदरसाज ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर यंग चिल्ड्रन आर टॉट इस्लाम and the Quran is explained to the Islamic students who are working for terrorist activities. In the Quranic surah written mostly in number 2 above, it is like poison in the minds of young children in the name of the message of Allah. यानी इसका मफहूम ये है कि इन आयतों को मदरसों में जब मुस्लिम स्टूडेंट्स और मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनके दिमाग में जहर भरेगा और फिर वो दहशतगर्दी भरी कार्रवाइयों में इन्वॉल्व होंगे। ये इसका मकसद है और ये इसका मफहूम है। उसके बाद इसमें लिखा गया है, द रॉन्ग मैसेज ऑफ अल्लाह हैज़ बीन फिल्ड इन द नेम ऑफ इस्लाम. They are implementing it. That's why Islamic terrorists came in the form of men who are working against humanity in this world. यानी इसका मफहूम ये है कि जब इस तरीक़े की आयतें और इस तरीक़े की वर्सेस मुस्लिम मदारिस में पढ़ाई जाएंगी तो उसके नतीजे में कुरान मजीद की इन आयतों को पढ़ने के नतीजे में उनके माइंड में और उनके जहन में जहर पैदा होगा और वो फिर एंटी इस्लामिक जिनके हमारी नज़र में काम होते हैं, दहशतगर्दी भरे, वो करेंगे। तो ज़ाहिर है कि एक शिया अपने को जो कहता हो, अपने को एक मुसलमान कहता हो, वो इस किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ाम और बहतान लगा रहा है कुरान मजीद पर कि इनकी आयतों को पढ़कर मुस्लिम बच्चे बहक जाएंगे माज़अल्लाह और वो एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। और उसके बाद जो आखिरी प्यारा है वो आप देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से कि आप जल्द से जल्द अपना जवाब दीजिए, अदरवाइज प्लीज़ रिमूव द सूराज रिटर्न अबव इन द पॉइंट नंबर 2A to Z फ्रॉम द कुरान। मज़अल्लाह इन आयतों को जिनको पेश किया गया है इनको कुरान मजीद से हटाइए, which will prevent a radical mindset and will be in the interest of humanity all over the world. अगर आप इन आयात को, इन वर्सेस को कुरान मजीद से हटा देंगे तो ये इंसानियत पर एहसान होगा, ये इंसानियत पर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। In case of all Muslim organizations do not taken any meaningful decision within 1 week or as soon as possible, then I will be compelled to file a petition before the Supreme Court in the interest of the humanity. उसके बाद इतनी जल्दी में ये वसीम रिजवी हैं कि इन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अगर इस ड्राफ्ट का आपने जवाब नहीं दिया जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करूँगा। तो जाहिर है कि ये पूरी एक मुनज़्ज़म साजिश है और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसी किस्म की एक किताब इसराइली एम्बेसी से मेरे पास आई थी, हमारे पास नहीं बल्कि हमारे वालिद के पास आई थी, जिसका नाम था द इन्वेस्टिगेशन। वो इसराइली एजेंसी से, इसराइली एम्बेसी से तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और स्कॉलर्स को भेजी गई थी और उसका मजमून और ये जो वसीम रिजवी साहब ने हम लोगों को ड्राफ्ट भेजा इसका मजमून बिल्कुल एक है। वो किताब मेरे पास मौजूद थी, मैंने अलीगढ़ में एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं उनको वो पढ़ने को दी थी। उसका मैटर और इसका मैटर बिल्कुल सेम है, तो इससे आप खुद महसूस कर सकते हैं और उससे आप खुद नतीजा निकाल सकते हैं कि
یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کی جڑیں کتنی مستحکم ہیں اور کتنی گہری ہیں، اور یہ پوری ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا نتیجہ ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں میں قرآن مجید کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو جذبات سے کام نہیں لینا ہے، ہم لوگوں کو سینسٹیوٹی سے کام نہیں لینا ہے۔ ہمارے ملک میں کوڈ موجود ہے کہ جو سب کو انصاف دیتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو۔ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، ہم کو ہرگز 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 کسی بھی طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، بلکہ جو پروفیشنلز ہیں، وکیل ہیں، ایک سے ایک ہندوستان میں ماہر قانون موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے فرقے میں، دوسرے فرقوں میں ہمارے ہندو بھائی بہت سے بہترین کوالیفائڈ پروفیشنل وکیل ہیں، خود مسلمانوں میں ایک سے ایک بڑھ کر وکیل ہیں۔ تو ہم کو وکیلوں کی، کوالیفائڈ اور پروفیشنل وکیلوں کی، جس میں ہر مذہب اور ہر دھرم کے وکیل ہوں، ان کی ٹیم بنا کر سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ سپریم کورٹ ملک کے انٹرسٹ میں بھی اور مسلمانوں کے انٹرسٹ میں بھی اس ریٹ کو ریجیکٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم کو آواز بھی اٹھانا چاہیے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے منظم طریقے سے آواز اٹھائیے، اور یہ وقت آپسی اختلافات کا وقت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید ہر مسلمان کی مقدس کتاب ہے۔ ہمیں اس وقت شخصیت پرستی اور آپسی اختلافات کو بلا کر ایک ہونا چاہیے، قرآن مجید کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، اور منظم طریقے سے پیسفل انداز میں، شانتی پوروک انداز میں ایک ساتھ مل کر، یہ کسی ایک شخصیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی ایک مولوی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی ایک اسکالر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے۔ تو ہم سب کو سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی اور تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اس سازش کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ سازش بہت گہری ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو جذبہ